गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस में क्लास 6 के चैप्टर 1 का स्टडी करेंगे। यह है सोर्सेस ऑफ फूड। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स है जिसके अनुसार हम लोग इसका स्टडी करेंगे। फर्स्ट है फूड, सेकेंड है वेराइटी इन आवर फूड हैबिट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड एंड फूड हैबिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फूड है क्या। तो फूड जो है, भोजन जो है, यह हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है और एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड एनर्जी टू द बॉडी इज फूड। यानी कोई भी वस्तु जो हमें प्रोवाइड कराता है, जो हमें देता है न्यूट्रिशन एनर्जी हमारे बॉडी में, जिसे हम फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग जो है ये बिना भोजन का जी नहीं सकता है। इन्हें भोजन चाहिए जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। अब ये जो नॉर्मली जो हम लोग फूड लेते हैं, इसे हम लोग 3 टाइम्स लेते हैं, 3 टाइम। ये होता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और इसके अलावे भी हम लोग बीच बीच में और भी कुछ ले लेते हैं। कुछ तरह के अलग तरह के भोजन है जिसे हम लोग खाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 ही टाइम जो है हम लोग भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब हम लोगों को देखना है वेराइटी इन आवर फूड हैबिट, क्या क्या हम लोग लेते हैं। तो हम लोग अभी ऊपर बताए कि अभी हम लोग जो है दिन में 3 बार भोजन लेते हैं, मॉर्निंग में, नून में एंड नाइट में। तो जो सवेरे हम लोग भोजन लेते हैं उसे हम लोग ब्रेकफास्ट, जो दोपहर में लेते हैं उसे लंच और जो रात में लेते हैं उसे डिनर कहते हैं। अब सभी जगह क्योंकि एक तरह का फूड आइटम नहीं पाया जाता है, इसलिए अलग अलग रीजन में लोग अलग अलग तरह के फूड आइटम को लेते हैं। अब हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ फूड। ये फूड जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो मुख्यतः जो हम लोग भोजन खाते हैं इसे हम लोग मुख्यतः 2 ग्रुप में बांटे हैं, डिवाइड किए हैं। ये है रॉ फूड एंड कुक्ड फूड। अब रॉ फूड क्या है? तो फूड आइटम आर दोज विच वी ईट एज वी रिसीव फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड रॉ फूड। यानी हम लोग रॉ फूड उसे कहेंगे जिसे हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो नेचर से, प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं और जिसे हम लोग बिना पकाए ही खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सम वेजिटेबल्स, ये सब जो हैं रॉ फूड के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखेंगे कुक्ड फूड। तो फूड आइटम आर दोज विच वी वॉश, क्लीन एंड कुक बिफोर वी ईट देम। वैसे फूड आइटम जिन्हें हम बिना पकाए हुए धो और काट करके खाते हैं उसे हम लोग नहीं, वैसे फूड आइटम जिसे हम खाने से पहले धोते हैं, साफ करते हैं, काटते हैं और पकाते हैं। चाहे वह किसी भी आइटम से उसे पकाया जाए, ओवर गैस पे या इंडक्शन पे, इंडक्शन कुकर पे, माइक्रोवेव ओवन पे, चूल्हा पे, यानी कहीं ना कहीं हम उसे पकाने का काम में लाते हैं, पकाकर ही खाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओनियन, टोमेटो, स्पाइसेस, व्हीट, राइस, पल्सेज, etc। अब हम लोग को देखना है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड है क्या। तो generally a mixture of 2 or more eatables material needed to prepare food are called ingredients of food। यानी 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं को हम जब मिला करके किसी वस्तु को बनाते हैं, कोई फूड आइटम को बनाते हैं, तो उस वस्तु को हम लोग इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें कढ़ी बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो वेजिटेबल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये जितने भी यहाँ पदार्थ हम लोग देखें, वेजिटेबल, स्पाइसेस, सॉल्ट एंड ऑयल, वाटर, ये सभी क्या कहलाए? इंग्रेडिएंट्स कहलाए।
और इसके सहायता से हम तरह तरह की डिशेस को बना सकते हैं। अब हमें देखना है सोर्सेस ऑफ फूड, ये भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि भोजन हमें मुख्यतः 2 जगह से ही मिलता है। एक है फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो सबसे पहले अब हमें देखना है फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधे से हमें क्या क्या मिलता है। तो हम लोग पौधे से हमें मुख्यतः वेजिटेबल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स ये सब पाए जाते हैं। और ये भी हम लोग प्लांट के अदर पार्ट्स को, यानी वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट का हम लोग इसमें उपयोग करते हैं खाने में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसका हम लोग रूट को खाने के उपयोग में लाते हैं। तो ये है कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके हम लोग रूट को खाने के उपयोग में लाते हैं, जैसे कैरोट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप ETC। सेकेंड है स्टेम, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके हम लोग स्टेम को खाते हैं, जैसे शुगर कैन, पोटैटो, जिंगर, एस्पैरागस ETC। ओनियन, गार्लिक एंड बल्ब, ये इसके भी हम लोग स्टेम पार्ट्स को ही खाते हैं। अब आ गया लीव्स, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके लीव्स जो है ईटेबल होते हैं, जैसे स्पिंच है, कोरिएंडर है, कैबेज, लेट्यूस, मस्टर्ड, मिंट ETC। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके हम लोग फ्लावर को खाने के काम में लाते हैं, जैसे हैं कॉलीफ्लावर, मेरीगोल्ड, क्लोवर, ब्रोकली, आर्टिचोक ETC। कुछ प्लांट के फ्रूट को खाते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, गार्ड, ब्रिंजल, आलमंड, कैजू नट ETC। कुछ प्लांट्स के हम लोग सीड खाते हैं, जैसे राइस है, पल्सेज है, बीन है, पी है ETC है। और कुछ प्लांट के सीड से हम लोग स्पाइसेस के भी उपयोग में स्पाइसेस के लिए भी हम लोग उपयोग में लाते हैं या उपयोग करते हैं, जैसे कार्डिमोन, कोरिएंडर एंड पीपर, ये सब का उपयोग हम लोग स्पाइसेस के रूप में करते हैं। ये तो अब तक हम लोग देखे प्लांट से पाए जाने वाले फूड। अब हम लोग देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, हम लोग को एनिमल से कौन कौन से फूड मिलता है। तो कुछ ऐसे फूड हैं जैसे मिल्क, मीट, एग, चिकन, सी फूड, हनी, लीवर ऑयल ETC। ये सब जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो जानवरों से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। कुछ ऐसे भी फूड हैं जिन्हें हम लोग ड्राई फूड प्रोडक्ट कहते हैं। ये ड्राइड फूड प्रोडक्ट क्या है, तो ये फूड जो है हम डायरेक्ट प्लांट से या एनिमल से नहीं लेते हैं, इससे बनाने के लिए प्रोसेस की ज़रूरत होती है। ये प्रोसेस या तो फैक्ट्री में होता है या हमारे घर में भी होता है, और इस तरह से जो फूड तैयार होता है, फूड आइटम, उसे हम लोग ड्राई फूड प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे घी, चीज़, कर्ड, क्रीम, ये सब क्या है, तो ये सब ड्राइड फूड प्रोडक्ट है। उसी तरह ऑयल है जो हम लोग कहाँ से पाते हैं, तो ये हम लोग प्लांट के सीड को क्रशिंग करते हैं और उससे हम लोगों को ये ऑयल मिलता है, चाहे वह सनफ्लावर सीड हो, सीसम हो, ग्राउंडनट हो, कोकोनट हो, मस्टर्ड हो, आलमंड हो ETC। उसी तरह है सॉल्ट, ये सॉल्ट भी क्या कहते हैं, हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो मिलता है ये हमें सी वाटर से, जिसे हम ड्राई करके उसको बनाते हैं। अब हम लोग को देखना है नाइदर प्लांट नोर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स, वैसे फूड प्रोडक्ट जो ना तो प्लांट से मिलते हैं और ना ही एनिमल से, उसे हम कहेंगे। जिस तरह से हम लोग कुछ फंगस का उपयोग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं खाने के रूप में, हम लोग इसको ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स यूज करते हैं, तो ये ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल है। उसी तरह हम लोग सी वाटर का भी उपयोग करते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो सी से मिलता है, सी के वाटर से। ये ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल्स प्रोडक्ट है। अब हम लोग को देखना है फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी का फूड लेने का तरीका एक जैसा नहीं होता है, वो सभी अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है, ये प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
इसलिए हम लोग प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। दूसरी तरफ हम लोग एनिमल को देखते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ या दूसरे जानवर पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम लोग इसे कंज्यूमर्स कहते हैं। अब ये कंज्यूमर्स को देखते हुए, एनिमल्स को देखते हुए हम इसे हम बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ये क्या क्या है तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर एंड पैरासाइट। अब हमें देखना है हार्बीवोरस क्या है। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हार्बीवोर, यानी कि वैसे एनिमल्स जो पेड़ पौधे या प्लांट के प्रोडक्ट को ही खाने के काम में लाते हैं, जिसे हम लोग हार्बीवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ, बुफेलो, एलिफेंट, डियर, ईटीसी। सेकेंड है कार्निवोरस, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी वैसे एनिमल्स जो अपने भोजन में दूसरे जानवरों के मीट को खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं, इसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स, जैकाल, ईटीसी। थर्ड है ओमनीवोरस, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, यानी वैसे जानवर जो अपने भोजन में पेड़ पौधे के साथ साथ जानवरों को भी खाते हैं, उन्हें हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, क्रो, कैट, रैट, बियर, डॉग, ईटीसी। अब आ गया स्कैवेंजर्स। तो एनिमल्स दैट इज डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर, यानी वैसे एनिमल्स जो अपने भोजन में मरे हुए सड़े गले पदार्थ को लेते हैं, उसे हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोल्चर, ऊल, फाइना, ईटीसी। लास्ट आ गया पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या है तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के इनसाइड या आउटसाइड ये उस पर ग्रो करते हैं, उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। यानी वैसे जानवर जो किसी दूसरे जानवर पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, उनके शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, और ये उन्हें इन्फेक्शन भी देते हैं, डिजीज भी देते हैं, तो इसे हम पैरासाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, लाइस, मॉस्किटो, टेपबॉर्म, ईटीसी। इस तरह से हम लोग देखें कि ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब इसके ऑब्जेक्टिव को एक एक करके देख लेना है और उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये मैच है। अब यहाँ आ गया ये आंसर क्वेश्चन, जिसे कॉपी में लिखा गया है। लिखा गया है। अब इसे आप लोगों को देखकर इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है।